मेकअप ऐसी दुनिया है, या तो आपका चेहरा बना देगा या तो आपका चेहरा बिगाड़ देगा। बना दिया तो यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, हर कोई आपकी तारीफ करेगा। अगर आपका बिगाड़ दिया तो आप समझ जाइए एक औरत की क्या करेगी। फिर से नई फायर लगाने जा रही हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक इतिहास रचूंगी, मेघा एक इतिहास रचेंगी, कोई भूल नहीं। पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आपका नाम अनाउंस किया गया कि इस शो की विजेता है आप, अपना नाम उनके जुबान से सुन के कैसा? मेरी तो मतलब समझ में नहीं आ रहा। ये दुनिया में ही नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोल रही हूँ अरे ये आप हो। खुशी से वैसे बोला है। हाँ, जीत मेरी हुई है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। हर औरत उस अवधि की अधिकारी है अगर वो कोशिश करे तो, पर उसके लिए एक कदम आपको पहले बढ़ाना पड़ेगा। तो लिमिटेड सीटें रहेगी, 32, 35, 32 कुछ ऐसी। देन उसके बाद रहेगा बैक स्टेज। बैक स्टेज में भी मैंने कम से कम 20, 25 to 30 सीट ही ली है, उसके सबसे ज्यादा नहीं लिए। एक दौर हुआ करता था जब महिलाएं सीमित थी, चूल आणि मूल, बस इन्हीं तक जिंदगी हुआ करती थी। और आज एक दौर है जो महिला जमीन से लेकर चांद तक पहुंचने का सफर तय करेगी अपने बलबूते पे। अब जैसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, उसी प्रकार महिला को सफल बनाने में भी महिला का हाथ होता है। नमस्कार, मैं माही पठान और आपका स्वागत है कारण इसके खास पॉडकास्ट में। खास इसलिए है क्योंकि आज की अतिथि, आज की गेस्ट भी खास है। बना रही और ना जाने कितनी महिलाओं की जिंदगी है जिसने बनाई है ऐसी सेलिब्रिटी, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर अमृतसर मैम मेरे साथ मौजूद है। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला, शुक्रिया तहे दिल से उसके लिए। उन्हीं के साथ 20 वर्षों से अधिक मेकअप इंडस्ट्री में काम करने वाली वर्षा लाहे मैम मेरे साथ मौजूद है, जो कि वाशिम जिले से नागपुर खास इस पॉडकास्ट की आई हुई है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम मैं भी आपकी। दोनों ही बहुत प्रभावशाली महिलाएं मेरे बाजू में बैठी हुई है। बहुत एक ना पावरफुल प्रीमाइसेस फील होता है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे बन गया है कि ऐसी महिलाएं मेरे साथ मौजूद है जो महिलाओं की जिंदगी बनाने में काम कर रही है। अब 2025 में मेघा मैम आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। नई कहूँ या वो कहूँ जो परंपरा चल रही है उसको कंटिन्यू करें, लेगेसी मेंटेन करें। सीजन 3 आ रहा है आपके कॉम्पिटिशन का, जिसका नाम है मिलेनियल ब्यूटी एंड बिजनेस अवार्ड 2025। और इस शो में आ रहे हैं पूरे इंडिया की धड़कन हम कह सकते हैं, जो डांस करते तो लोगों का दिल नाचता है, टेरेंस लुइस। जी हाँ, नागपुर शहर में पहली बार 10 से 12 सालों के बाद में वो आने वाले हैं, टेरेंस लुइस। मैम, इस शो के बारे में मुझे थोड़ी सी रूपरेखा जाननी है और टेरेंस लुइस ही क्यों आने वाले हैं ये भी जानना है। सबसे पहले कारा न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। अब आपका सवाल है कि टेरेंस लुइस ही क्यों, जी है ना, और आपका दूसरा सवाल है कि कैसा ये पूरा अवार्ड शो होने वाला है। हाँ जी, ये जो अवार्ड शो है ये एक मात्र अवार्ड शो नहीं है, इसके साथ बेस्ट ब्राइडल कंपटीशन जी, उनके साथ बैक स्टेज रहेगा। देन एक रहेगा नेल आर्ट कंपटीशन। समय बदल चुका है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। बिल्कुल, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इंसान समय परिवर्तन के साथ खुद को ढाल देता है वो इस समय में सही चल पाएगा। जी जी। तो एक फिर से नई फायर लगाने जा रही हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक इतिहास रचूंगी, मेघा एक इतिहास रचेंगी, कोई भूल नहीं। जी, बहुत बहुत खूब कहा आपने। इस बार जो करने जा रहे हैं ये बहुत ही बेस्ट है। टेरेंस सर आ रहे हैं। टेरेंस सर इसलिए कि अब लोगों का जो सोच थोड़ी बदल चुकी है। हाँ, ब्यूटी पेजेंट में अक्सर ना फीमेल फेस को बुलाया जाता है। हाँ जी, तो क्यों, क्या जेंडर इक्वालिटी में मेघा कपूर नहीं ऐसा नहीं है। हाँ ये सही है, हाँ ऐसा है। एक्चुअली मेरे पास कंपटीशन में मात्र लेडीज नहीं आती हैं, बॉयज भी पार्टिसिपेंट करते हैं। जी जी। तो मुझे नहीं लगता कि हम अगर जेंट्स को बुला रहे हैं तो कुछ ऐसा, भाई वो है खूबसूरत है और अभी लोगों का ब्रेन बदल चुका है जी। वो सारी चीजें, मैंने कहा ना परिवर्तन। और हो सकता है लास्ट टाइम हमने समीर खान सर जी को बुलाया था मिसेस जोया सिराज शेख के साथ, और इस बार हम मिसेस जोया सिराज शेख तो आ ही रही हैं, मिसेस यूनिवर्स जो 2022 की हैं, उनके साथ साथ टेरेंस सर भी आ रहे हैं। जी, तो 4 चांद लगने वाले इस बार। बहुत खूबसूरत ये पूरा प्रोग्राम होने वाला है। इसका मुझे थोड़ा डिटेल में, विस्तृत में जानकारी दीजिए मैम कि क्या क्राइटेरिया होने वाला है, कैसे रजिस्टर करना है,
क्या पूरा प्रोसीजर होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी, और पहला और दूसरा सीजन का अनुभव भी मैं जानूंगी। फर्स्ट सीजन के बारे में आपसे क्या कहूँ, बहुत ही शानदार और जानदार रहा। जिनमें इन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता था, जो कि बाहर से आई हुई हैं, जी कारंजा लाड। कारंजा लाड से। वो मेरे से ज्यादा आपको ये बताएंगे, बिकॉज शी फेस इट ना हाँ। उस सीजन को। तो बताइए आप कैसा रहा सीजन फर्स्ट वाला? मैम आपका अनुभव कैसा रहा? आपको पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आपका नाम अनाउंस किया गया कि इस शो की विजेता है आप, अपना नाम उनके जुबान से सुन के कैसा लगा? मेरे तो मतलब चिट्टी समझ पिट्टी में हो नहीं गई। आ रहा था। मेरे हाथ भी ऐसे हो रहे थे कि बस मैं जा भी नहीं रही थी स्टेज पे। तो नर्वसनेस थी कहीं ना कहीं। हाँ, तो लेकिन मैम ने आपको आवाज यकीन दी, था? आओ। मैं पीछे थी, जी जी मैम ने आवाज दी, आओ ये वो करके। दुनिया में ही नहीं मुझे थी। मैं समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोल रही हूँ, अरे ये आप हो। हाँ, जी, जी, नहीं, मैंने वैसे कर बोला। लिया है। हाँ, जीत मेरी ऐसे हुई है। मतलब हाँ, समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं क्या नहीं, सामने जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसे अलग ही खुशी लग रहा इतनी था। थी कि मन ब्लैंक हाँ, हो चुके थे। हाँ, तो आपको लगा था कि मैं कर सकती हूँ, कि आपको एहसास दिलाया गया उस समय कि मैं डिजर्विंग? नहीं, मैम ने बताया कि आप कर सकते हैं। जी हाँ, पुश किया उन्होंने, मैम हाँ, कहीं ना कहीं। उन्होंने बोला, इसीलिए मैं मतलब स्टेज पे उतरी। तो नहीं तो आपकी लाइफ का मैं मोमेंट वो जानना चाहूंगी जब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं 22 साल मैंने इस इंडस्ट्री में दिए तो मुझे मिला कुछ और मैंने आज अचीव कर लिया, आज जीत लिया। क्या वो वही मोमेंट था जब आप वही ब्लैंक हो moment, गए? उसका वही प्रमाण था। आज कारा न्यूज है ना, जो इन्होंने जी, इनको बिल्कुल। यहाँ पे पॉडकास्ट के हाँ। लिए बुलाया। अब सीजन 3 आने वाला है, तो मैम के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, दो शब्द सीजन 3 के लिए? आप क्या कैसे दुआएं देंगे, शुभकामनाएं? बहुत शुभकामनाएं, मतलब बहुत ही मैम कर सकते हैं, बहुत इससे भी अच्छा और कर सकते हैं जी जी कि कुछ नहीं। आप सभी का साथ रहा तो शायद हम हम्म। एक बेहतर से बेहतरीन इतिहास रच सकते हैं। हाँ मैम, आप कर सकते हैं। मेघा मैम, नॉट ओनली ब्यूटी पेजेंट्स, नॉट ओनली ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स, आप माइथोलॉजी में भी बहुत आपने काम किया है। तो वो एक डिवोशन मेकअप में उतार देना, ये कला के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी। आप इसको लेकर भी थोड़ा सा अवेयर कर रहे हैं अभी आजकल? हाँ जी। क्योंकि माइथोलॉजी में इतना जनरली मेकअप आर्टिस्ट का इंटरेस्ट मुझे नजर नहीं आता है। आपसे मुझे शुरुआत दिख रही नागपुर शहर में, तो ये कैसा है? शायद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नागपुर बहुत देर से समझ पाया है, हाँ। और उसको मेगा 5 साल 10 साल पहले ही उतार चुकी होती है। जी। ऐसा हुआ है। जब माइथोलॉजी बोला जाए तो एक गॉडेस मेकअप होता है, जी। भगवान का मेकअप होता है, जो कि इतना साधारण मेकअप नहीं हाँ होता है। हाँ, हूबहू उनकी प्रतिकृति बनाना किसी इंसान पे, तो इट्स नॉट दैट इजी। आप कैसे फ्लुएंटली कर लेते हैं? मैं कैसे कर लेती हूँ पता है, जब हम कोई चीज करना चाहते हैं ना, उसमें हमको हमारी जान डाल देनी पड़ती है। न जाने कितना पेशेंस रखना पड़ता है, अपने ब्रेन को कंट्रोल में रखना पड़ता है, और सामने जो हमारे बैठे हैं उस समय सिर्फ यही लगता है कि बस भगवान को बस, जाना। हाँ, वो जिसके अंदर जुनून है वो कर पाएगा, जिसके अंदर, जिसने उस चीज को, हमारी संस्कृति को, हमारे जी, समझ बुक्स को पढ़ा है, वो इंसान उस चीज को हूबहू वैसा उतार सकता है। मैं बोलूंगी कि इसको प्लीज आप मजाक में ना लें, बिकॉज करता धरता हमारे बादशाह ऊपर जो बैठे हैं वो हैं, तो उस चीज का आप वो ना करें। तो इसके लिए बहुत पढ़ाई लगती है, बहुत दिमाग, बहुत एक्सपीरियंस, अनुभव चाहिए। बहुत अनुभव मैं बोलती जितना घसेगा उतना बसेगा इंसान। एजुकेशन भी ऐसा ही है कि आपको पढ़ते रहना है। मैं हमेशा बोलती हूँ मैम कि मैं भी पढ़ा रही हूँ पढ़ने के लिए। बिल्कुल। और इंसान आखिरी सांस तक हाँ, वही होता है, स्टूडेंट ही होता है, हाँ, शागिर्द ही होते हैं। शागिर्द होता है। हम कहते हैं आज हम इतने नेशनल इंटरनेशनल वर्क करते हैं जाके, पता हम वहां से सीख के आते हैं। हर एक नई जर्नी नया अनुभव देती है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम कोशिश यही रहेगी कि सीजन 3 में भी नई आपको एक्सपीरियंस रहे, इंशाल्लाह, और बेशक। सीजन 4 में वो सीजन 3 का इंतजार कीजिएगा। बिल्कुल। मैंने कहा आपको कि मैं इतिहास रचूंगी इस बार, कोई भूल नहीं। जो मेकअप ऑन स्टेज होने वाला है शायद एक मैजिकल मेकअप होगा, वो शायद आज तक किसी ने ऑन स्टेज नहीं दिया होगा। तो समझ जाइए, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस, मेरा ब्रेन, मेरा जान, मेरा हर चीज उसमें मैंने लगा दिए ऑन स्टेज मेकअप देने के लिए। तो मैं चाहूंगी जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको देखना है कुछ नया, तो उस 28 तारीख भूलिएगा नहीं, 28 जून 2025। हाँ बिल्कुल, आपकी नागपुर शहर में
तीसरी बार एक मैजिकल मेकअप आर्टिस्ट शो होने वाला है, कंपटीशन मैं कहूंगी, और एक बिजनेस अवार्ड फंक्शन भी है। अब बिजनेस अवार्ड का नाम हमने मैम इसको दे दिया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि बिजनेस से इसका कैसे कनेक्शन है, ये थोड़ी सी चीज क्लियर कर दीजिए। देखिए, बिजनेस का इससे कैसे कनेक्शन है। अगर आप एक सक्सेस बिजनेस वुमन या मैन है, जी। तो आपने अगर सपोज को हासिल किया है, तो आपने ऐसे हासिल नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत आज मेहनत आईफा लगी है। अवार्ड होते हैं, आज बड़े बड़े अवार्ड होते हैं। तो जी। जब शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय जी वहां जाते हैं, तो उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया है, जी बिल्कुल। तब वो वहां तक पहुंचते हैं। वैसे ही जो इस बिजनेस अवार्ड के लिए आते हैं, तो वो उस चीज को अचीव कर लिया होता है, उन्होंने उस मंजिल को हासिल किया होता है, उस काबिल तब होते हैं वो कि स्टेज पे आते हैं। और आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी हस्ती के साथ खड़े रह के अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनना क्या इतना साधारण बात होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हर वही इंसान आएगा जिसने कुछ न कुछ मतलब जिंदगी में ये achieve बिजनेस अवार्ड एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी को, हाँ आपके जी। किरदार को, आपके व्यक्तिमत्व को हाँ जी। निखारता है, हाँ जी, तराशता है। हाँ जी। तो ये अवार्ड शो होने वाला है मैम 28 जून, आपने डिस्क्लोज तो कर दिए डेट। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि स्लॉट्स कितने हैं, कितने लोग इस प्रतियोगिता में बिजनेस अवार्ड में शामिल हो सकते हैं, और क्या क्राइटेरिया होगा, थोड़ा सा वो मुझे बता दीजिए। हाँ, देखिए, जैसे ये शो देखने के लिए, जैसे मेरा मेकअप स्टेज रहेगा, मेरा नेल आर्ट का स्टेज रहेगा, ये देखने के लिए तो आप अनगिनत आ सकते हैं। आप जिस किसी को भी पढ़ना है, जी, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। मैं हमेशा कहती हूँ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एजुकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट, पढ़ाई बहुत जरूरी है। कभी भी खुद को ऐसे मत समझिए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। सर्वगुण संपन्न न कोई है न कोई होगा। जी, इंसान नहीं हो सकते, नहीं वो हो आखिरी दम तक सकते। सीखता है इंसान। क्योंकि हम धरती के प्राणी हैं, हम नहीं हो सकते। जी जी। तो आप आइए, पढ़िए। अच्छा, कंपटीशन में कितने लोग हिस्सा ले सकते हाँ, हैं? तो कितने इस slot बार हैं? मैंने बहुत लिमिटेड सीट रखी है, जी। बिकॉज अब मैंने अभी शायद 2 हार पहले मेरा मीडिया में गया, मेघाज मेकओवर मेरा पेज है, उसमें मैंने शायद 2 हार पहले ही टेरेंस सर का वीडियो वायरल किया, तो मुझे कम से कम 2 हार में 7 बुकिंग आ गया जी, कंपटीशन में पार्टिसिपेंट के लिए, और बैक स्टेज के लिए भी आ गया। देन वीडियो वाइट भी उनकी आ गई। मैं हर एक एक चीज को वायरल करूंगी। जी जी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी कि किस तरीके से ये शो होने वाला है। पूरा जो है प्रोफार्मा वहां पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो मेघास मेकओवर को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे सारी डिटेल्स ले भी सकते हैं। बट बहरहाल मैं तो यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी मेरे दर्शकों के लिए कारण। बेशक। तो 30, लिमिटेड, हाँ, लिमिटेड सीटें रहेगी, 32, 35, 32 कुछ ऐसी। जी। देन उसके बाद रहेगा बैक स्टेज। जी। बैक स्टेज में भी मैंने कम से कम 20, 25 to 30 सीट ही ली है, उससे ज्यादा नहीं लिए। 25 इनफ। देन रहेगा अवार्ड शो जी। और कंपटीशन जो नेल आर्ट का रहेगा, उसमें सुपर बेस्ट सिर्फ ओनली 1 ही रहेगी। अच्छा, नेल आर्ट में सिर्फ कोई एक ही ओनली 1, एक विजेता। तो विनर में आपको कौन सी खूबी आप देखेंगे? जजिंग पैनल पे कौन बैठने वाले हैं, और वो भी थोड़ा सा disclose क्या कर आपको दीजिए। लगता है जजिंग पैनल के लिए मुझे अभी आपको बता देना चाहिए सारी चीजें? चलिए, बाद में disclose करेंगे। हाँ, तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। जजिंग पैनल के लिए बाहर से रहेंगे, जी। और मुझे नहीं लगता मैं अभी आपको इस चीज के बारे में बताऊं, क्योंकि जजमेंट मैं नहीं करती, इनको भी पता है। जी। तो फिर भी एक बता देती हूँ आपको, मैम रहेंगे जजमेंट के लिए। बिकॉज कौन कौन सी खूबी आप देख के, विजेता में क्या खूबी चाहिए आपको जब आप एक मेकअप कंपटीशन कर रहे हैं, तो क्या वो स्पेशल चीजें होनी चाहिए उस मेकअप आर्टिस्ट में कि वो विजेता बनने के काबिल हो सके? बोलते हैं ना, अंत ही प्रारंभ है। जी। मेकअप ऐसी दुनिया है, या तो आपका चेहरा बना देगा या तो आपका चेहरा बिगाड़ देगा। जी। बना दिया तो यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, हर कोई आपकी तारीफ करेगा। फ्लॉलेस। अगर आपका बिगाड़ दिया तो आप समझ जाइए एक औरत की जात क्या करेगी अपने साथ। बिल्कुल। तो उसमें देखा जाएगा टॉप टू बॉटम। आपका मेकअप इतना खूबसूरत होना चाहिए कि कोई भी देख के बोले वाओ कितनी छान दिसन रहे हैं। पहला रिएक्शन बस वाव आना चाहिए। हाँ, मतलब मेकअप में जान डाल दे किसी के हाँ, चेहरे हाँ, में, अपने makeup ऐसा से। बोलना चाहिए कि हाँ ऐसा होना चाहिए मेकअप। अब लग रही है कितनी सुंदर ब्राइड लग रही है। और मैं बोलूंगी जरूरी नहीं है आप प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट एप्लीकेशन का, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट मेकअप। कैसे लगाना है, कितनी क्वांटिटी में लगाना है, कैसे उसको शार्पनेस देनी मेकअप है। सादगी, जी। खूबसूरती, तरीका, एक्सपीरियंस। मैं बोलती हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मेरे स्टूडेंट को एकेडमी में जब पढ़ाती हूँ तो यही कारण है कि जब आप कोई मूर्त को गढ़ते हो ना, तो वो मूर्त में जान आ जानी चाहिए। जी। उसको इस तरीके से गढ़ो कि ऐसा लगे कि हाँ
अप्सरा उतरी है सुंदर सी। बहुत बहुत खूबसूरत बात की मैम आपने। तो ये इन बेसिस पर जो है विनर डिक्लेयर किया जाएगा। जजिंग पैनल तो अभी हम नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, बट स्टिल हम खुद जज नहीं करते हैं, बाहर से जूरीज जो है वो आएंगे और जज करेंगे शो को। 30 स्लॉट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या चार्जेस होने वाले हैं, क्या वेन्यू होने वाला है, ये तमाम डिटेल्स आपको मैम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर देखने के लिए मिलेगी। तो उस पर भी बने रहे और बहुत सी अपडेट्स जो है सोशल मीडिया के जरिए बाहर आती रहेगी। और वर्षा जी ने बहुत कुछ उस समय इतनी डरी हुई थी, घबराई हुई थी, मुझे आज भी याद है, मैं भूली नहीं हूँ। जब मुझे ऐसा लगा ना, जब जजमेंट में जज पैनल पे जब मैम बैठे थे, मिस जोया मैम, उनकी लिस्ट में जब इनका नाम था ना, तो मुझे सुन के इतनी खुशी हुई कि यार वो जो लेडी बोल रही थी मेरे से नहीं होगा दीदी, मैं कैसे करूंगी, अब मेरा हाथ ऐसा। मैं कहा नहीं, शेर जितना बूढ़ा उतना ताकतवर। अगर मैं बोलती हूँ ठीक है आपने इतने समय से उस चीज में फोकस नहीं किया है, तो मैं बोलूंगी शेर जब एक कदम पीछे लेता है ना, तो वो लंबी छलांग की तैयारी करता है, और वो चीज इन्होंने की। जी, अब ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि मैम ने पॉज लिया, एक कदम पीछे। अब कई ऐसी भी महिलाएं होंगी जो ये इंडस्ट्री को क्विट कर चुकी है, तो क्या वो रिजॉइन कर सकती है, वो अपने अंदर का शेर जगा सकती है क्या? यही तो समय है ना, यही तो वो प्लेटफॉर्म है। जी जी। तो वो लोगों के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये मिलेनियल अवार्ड शो, ये कंपटीशन, मेकअप कंपटीशन हो सकता है कि आपने भले अपने अंदर उस चीज को दबा के रखा हो, तो अब निकाल दीजिए पूरा बाहर। ये प्लेटफॉर्म मेघा मैम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं 28 जून को नागपुर शहर में। तो मैम विनर्स के लिए क्या गिफ्ट होने वाले, ये भी थोड़ा बता दीजिए। हम बता दें आपको। ऑडियंस में वो क्रेज, वो जनता को पता होना चाहिए कि भाई ये मुझे जीतना है इस कॉम्पिटिशन के। बेशक बेशक बेशक, खिताब तो जीतेंगे ही। हाँ, क्या होगा जीत इतनी बड़ी होती है मैम कि मुझे नहीं लगता कि जो हम छोटी बहुत चीजें देते हैं वो उनके लिए मायने रखती हैं। फिर भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, लास्ट टाइम जब हमारे विनर हुए थे, उनको हमने 4 ग्राम ओरिजिनल गोल्ड दिया था, और उनको वुडीज एंड और काफी सारी चीजें उनको दी थी। हाँ, कुछ कैश पाउचेस भी इनको आए थे गेस्ट की यहाँ से। तो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ लव हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है। खिताब जीतना ही सबसे बड़ी जीत है मेरे हिसाब से तो। और टेरेंस लुइस जैसी शख्सियत आ रही है मुंबई, माया नगरी मुंबई शहर से हमारे नागपुर शहर में। तो देखते हैं नागपुर शहर की महिला है और चेंज भी मेकअप आर्टिस्ट का, मतलब हम यहाँ पे इस तरीके से कोई वो नहीं है डिफरेंस कि फीमेल्स ही कर सकती है और मेल नहीं कर सकते हैं। जिस भी तरीके के मेकअप आर्टिस्ट, यहाँ पे आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा, हर इंसान को अपनी पहचान बनाने का अधिकार है, अगर वो मेहनती है, उतनी मेहनत और अपना उतनी ताकत अनुभव लगा देता है। तो हर औरत उस अवधि की अधिकारी है अगर वो कोशिश करे तो। बिल्कुल बिल्कुल। पर उसके लिए एक कदम आपको पहले बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो 28 जून के पहले आप अपने कदम बढ़ाइए। रजिस्टर कैसे करना है, तमाम सारी चीजें आपको मैम के इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएगी। आप टीम से कांटेक्ट करके अपना एनरोल कर सकते हैं। और स्लॉट्स कितने बाकी रहेंगे हम जान सकते हैं? 7 तो हो चुके हैं। 7 हो गए, अभी से 23 बाकी है एक दिन में। तो जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, स्लॉट्स फुल होते जाएंगे, तो आपको देरी नहीं करनी है, जल्द से जल्द एनरोल करना है और विटनेस बनना है, गवाह बनना है इस धमाकेदार एक शो का। मैम, हर सक्सेसफुल इवेंट के पीछे ना यूनिटी होती है। मुट्ठी में जितनी ताकत है वो उंगली में नहीं। तो आप अपनी मुट्ठी किसको मानती है? टीम वर्क को आप कैसे देखती है? मेरी टीम मेरे लिए ना गोल्ड की चेन है। कैसे? सोने की चेन देखी आपने जी, ऐसे लॉक संकल बनी होती है। तो मेरा जो मास्टर है ना सारे जी, जिसमें सोना है, बतुल मैम है, फिर ललित भैया है, और उसके बाद रूपा दी है, फिर कविता मैम है, आसिया जी हैं, वर्षा जी हैं, ये सारे मेरे, अभी तो आप भी जुड़ गए हमारे साथ सितारे। तो ये मेरे मास्टर जो है ना, ये सारे तगड़े हैं। और बिना यूनिटी के आप कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपटीशन, कोई भी स्टेज नहीं कर सकते। हर इवेंट के लिए, हर चीज के लिए वो मुट्ठी वाली ताकत की जरूरत होती है।
तो बहुत टीम वर्क आप देखिए सारी औरतें ही औरतें हैं मेरे बिल्कुल पास। हाँ, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी महिला थी। सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान आया है। ऐसी प्रभावशाली महिलाओं के साथ काम करने में ना हमको भी फिर ताकत महसूस होती है कि दैट वी आर नॉट अलोन, है ना, हमारे पीछे में भी हाथ है लोगों के। टीम वर्क के बारे में आपने बात कही मैम, टीम में आपके बतुल रबुस्तान मैम भी है। हाँ जी। नाम अनोखा, काम भी अनोखा, वो शख्सियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आपने कह दिया अनोखा, तो आपको लगता है अनोखे पर्सन के लिए 2 शब्द काफी हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बतुल 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 मैम ऐसी हैं कि शी इज़ वेरी अलर्ट, वो हमेशा अलर्ट रहती है, उनका ब्रेन हमेशा एक्टिव होता है कि जब मैं उनको फ़ोन करती हूँ कि बतुल मैम देखो आने वाला सीज़न 3 आ रहा है, तो मुझे कुछ ऐसे सारी पेपर्स की तैयारी करनी है आने वाले समय में, मुझे ब्रोशर। मैंने उनको एक फ़ोन किया कि बतुल मैम कब मीटिंग लेनी है तो आप मुझे बताइए, तो हम बैठते हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये जो काम होता है ना सबको मिल के होता है, एक मिलके अकेला करना बंदा होता नहीं है, कर नहीं सकता है। सकता है। तो बतुल मुझे कहती है कि ठीक है ना मेगा मैम, हो जाएगा। मैंने कहा देखो मुझे ये बनानी है, स्पॉन्सर की लिस्ट बनानी है, मेरे सेलिब्रिटीज के साथ वर्क डालना है, माइथोलॉजी। बतुल हाँ मैम, मेगा मैम हो जाएगा, मैं कर लूंगी ना, हो जाएगा। कभी कभी ऐसे लगता भी है मुझे कि मैं बतुल पे ज्यादा प्रेशर डालती हूँ, पर कहते हैं ना कि अपनी अपनी औलाद जैसा भरोसा हर किसी दूसरे पे मिलता है। नहीं होता है, हाँ। और हम उतना उन पे दूसरे पे उतना एतबार हक नहीं भी कर नहीं सकते, जता हक भी नहीं सकते हैं। जता सकते, एतबार तो नहीं है। बहुत कम लोगों पे हक जता सकते हैं, जिसमें एक है बतुल मैम। थैंक यू सो मच बतुल मैम, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी हर चीज जो मुराद है वो पूरी करें, क्योंकि आप मजदार में बहने वाली कश्ती को बाहर निकालने की ताकत रखती हैं। थैंक यू। तो थैंक यू मेघा मैम, बहुत प्रीशियस टाइम आपने दिया। थैंक यू वर्षा मैम, बहुत अनुभवी महिलाओं के साथ बैठने में, स्क्रीन शेयर करने में बहुत खुशी मुझे महसूस होती है। मेरी ओनर भी जो है मिसेज जुआ सिराज शेख मैम, वो भी बहुत एम्पावर करती है, और उनसे ही हम इंस्पायर होके आप जैसी महिलाओं से मिलते हैं। तो थैंक्स टू हर ऑल्सो। Thank you. और इस शो में वो भी रहने वाले हैं। तो मैं यही हमारे नागपुर की महिलाओं से और जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, नॉट ओनली फीमेल्स, मेल टू, कि आप आइए और गवाह बनिए इस हिस्टोरिक शो का, एक ग्रैंड शो का, जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव करेंगे और एक ऐसा खिताब जीतेंगे। खिताब ना जीता तो आप अनुभव जरूर जीत के जाएंगे, और अनुभव जिंदगी को सफल बनाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो मिलते हैं 28 तारीख को द वन एंड ओनली मेघा कपूर अमेसर के एक्सट्रीमली हिस्टोरिक शो पर। थैंक यू। धन्यवाद।